हेलो नर्सेज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बात करते हैं, अगर हार्ट की सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग दैट इज द एंडोकार्डियम में इंफेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा। द डिसीज कंडीशन इज एंडोकार्डाइटिस। ओके, आइटिस मीन्स इंफेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। एंडोकार्डियम मीन्स द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द हार्ट। ये कॉमनली हार्ट के वॉल्स को इफेक्ट करता है और इसके जो रीजंस हैं, जो इसके पॉजिटिव एजेंट है, वो एक बैक्टीरिया होते हैं। मेनली दो बैक्टीरिया जो आपने याद रखने हैं इसमें, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड द स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ओके, सो वो जो कि एक वायरल की वजह से होता है। एंडोकार्डाइटिस इज बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया। जो मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है रिस्क फैक्टर में से, फॉर एग्जांपल अगर पर्सन डेंटल प्रोसीजर्स के अंडर को जाने वाला है तो उसमें कौन सी डिसीज होने के रिस्क बढ़ सकते हैं। द डिसीज कंडीशन इज एंडोकार्डाइटिस। सो दैट्स पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं टू प्रिवेंट द कंडीशन दैट इज द एंडोकार्डाइटिस। ओके, सो इसके अलावा और रिस्क फैक्टर्स हैं लाइक आईवी ड्रग यूज करने से, प्रोस्थेटिक अगर हार्ट वॉल्स है पेशेंट के उसमें भी हो सकता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स की वजह से एंड रूमेटॉइड हार्ट डिसीज की वजह से। सो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है। नाउ अब हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हार्ट में से टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा या प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्स होंगे या कैथेटर्स होंगे, मीन्स कुछ ऐसा रीजन जिसकी वजह से जो एंडोकार्डियल लाइनिंग है, जो इनर मोस्ट लाइनिंग है हार्ट वॉल्स की, वो डैमेज होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट इज एंडोथेलियल इंजुरी। जो डैमेज टिश्यू होगा, क्योंकि आपको पता है ब्लड फ्लो करता है और ब्लड में कोलेजन होते हैं एंड फिब्रिन्स होती हैं जो कि क्लॉट बना सकती है। सो हार्ट में जहाँ पे इंजरी हुई है उस वॉल पे जो क्लॉट है वो फॉर्मेशन होगी, क्योंकि वहाँ पे कोलेजन एंड द फाइब्रिन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, इंजरी की वजह से जो कोलेजन एंड द क्लॉट फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई। सेकेंड स्टेप इज द ब्लड में अब इन्फेक्शन भी होनी चाहिए एंडोकार्डाइटिस होने के लिए। ओके, सो पॉजिटिव रीजन था हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड द स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। इन दोनों में से हो सकता है कि पेशेंट ने कोई डेंटल प्रोसीजर करवाया हो या प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व हो, जो कि हमने रिस्क फैक्टर पढ़े थे, आईवी ड्रग यूज कर रहा हो जो कि इन्फेक्टेड हो गई हो बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया। सो इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो पेशेंट के ब्लड में ट्रेवल करेगा, मीन्स बैक्टीरिया होगा पेशेंट को, बैक्टीरिया इन द ब्लड। अब वो जो ब्लड है वो हार्ट तक पहुंचेगा और हार्ट के वॉल्स के ऊपर जो क्लॉट बना था, क्लॉट में वो उसके जो बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट होगी यहाँ पे। ओके, सो क्लॉट के अंदर जब ग्रोथ स्टार्ट होगी बैक्टीरिया की तो उस स्टेज को हम बोलते हैं वेजिटेशन। एंड द वेजिटेशन इज इन्फेक्टेड बिकॉज यहाँ पे क्या है हमारा बैक्टीरिया। सो ये क्लासिकल फीचर होता है इन्फेक्टेड वेजिटेशंस ऑन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। ऐसा तो है नहीं कि जो बैक्टीरिया है वो सिर्फ जो क्लॉट वाली जगह पे ग्रोथ होगी उसकी, वो बाहर कहीं जाएगा ही नहीं, वो आगे ब्लड में भी जाएगा और ब्लड में और ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करेगा, क्योंकि ये वॉल्व के ऊपर था तो हार्ट को भी इसने कोई नुकसान पहुंचाना है। सो व्हाट इज इट, इसकी वजह से जो वॉल्स है वो डैमेज हो जाएंगे एंड द रीगर्जिटेशन होगी। अगर रीगर्जिटेशन होगी, वॉल्व अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, जो वेंट्रिकल से ब्लड वो एट्रियम में फ्लो करेंगे एंड जो रिस्क है हार्ट फेलियर का वो बढ़ जाएगा। अगर ये वेजिटेशन अपनी जगह से ब्रेकआउट होकर ब्लड में मिक्स हो गए और किसी और एरिया को जाकर इन्फेक्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन में जाकर स्ट्रोक कर दिया, लंग्स में जाकर पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर दिया एंड किडनीज में जाकर हेमेटूरिया जैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे, अगर ये क्या कर सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द रिगर्जिटेशन की वजह से हार्ट फेलियर, सेकंड पॉइंट इज द एम्बोलाई फॉर्मेशन। और उसके बाद अब ये जो ब्लड है इन्फेक्टेड है जो बैक्टीरिया से, वो फ्लो करेगा पूरे बॉडी सिस्टम में, जिसकी वजह से जो इसके साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ओके, इसके कुछ नेमिंग साइन एंड सिम्टम्स हैं, हम इसको एक निमोनिक की तरह याद कर सकते हैं। सो द निमोनिक here is from Jane. Okay, let's discuss it one by one. From the F,
एफ से होता है फीवर, बिकॉज सेप्सिस है पेशेंट को और जो बैक्टीरिया है एंडोटॉक्सिन रिलीज कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस से रिस्पॉन्स आएगा, दैट इज द फीवर। सो इसमें इंटरमीडिएट या लो ग्रेड फीवर पेशेंट को रह सकता है। एंड नेक्स्ट आता है फ्रॉम द आर, आर से आता है रोथ स्पॉट। रोथ स्पॉट कहाँ पे होता है? आर से रोथ, आर से रेटिना। रेटिना में हेमरेज होगा और जो हेमरेज है उसका सेंटर होगा वहाँ पे येलो कलर का, पेल सेंटर होगा और रेटिनल हेमरेज होगा। ये रेयर है बट क्लिनिकली या एग्जाम्स में इसको पूछ सकते हैं। सो सेकंड पॉइंट इज रोथ स्पॉट। सो बेसिकली जो रेटिनल स्पॉट्स हैं, जो रेटिनल हेमरेज है, वो दिखाई देता है इन द फंडोस्कोपी। एंड फ्रॉम द ओ, ओ से आता है ओस्लर नोड्स। ओके, जो ओस्लर नोड्स होती है, अब नोड है, नोड होगी पेनफुल। सो ओके ओके, सो यू हैव टू रिमेम्बर ओस्लर नोड है जो वो पेनफुल होती है बिकॉज जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो डेपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाती है एंड वेस्कुलाइटिस हो जाता है उस जगह पे। सो दैट्स वाई ये जो होती है ये पेनफुल होती है, इट इज द ओस्लर नोड। एंड नेक्स्ट आता है एम, एम से आता है मर्मर। मर्मर होता है जो एबनॉर्मल साउंड होती है, हार्ट से आती है। सो इट इज बिकॉज ऑफ द रिगर्जिटेशन, क्योंकि जो वॉल्व्स है वो डैमेज हो चुके हैं। जो बेसिकली इसमें मिट्रल एंड द एओर्टिक वॉल्व है वो डैमेज हो सकते हैं। अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है फिब्राइल है, मीन्स उसे फीवर है विद द मर्मर साउंड, सो यू कैन सस्पेक्ट द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन दैट पेशेंट। नेक्स्ट आता है जो कि आपको ओस्लर नोड से कंफ्यूज कर सकता है, दैट इज द जेनवे लीजन्स। जो जेनवे लीजन होते हैं ये पेनलेस होते हैं, ये पेन नहीं करते एज कम्पेयर टू द ओस्लर नोड्स जो कि पेनफुल थी हमारे। और जेनवे लीजन्स होते हैं वो रेड या पर्पल कलर के फ्लैट, बेसिकली ये पाम में हो सकती है एंड द सोल ऑफ द फुट में हो सकती है। ए से इसमें अनीमिया भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है एन। ओके, एन से होता है नेल बेड हेमरेज, उसको हम स्प्लिंटर हेमरेज भी बोलते हैं। बेसिकली जो नेल बेड्स होते हैं हमारे, इसके अंदर लीनियर डार्क रेड या ब्राउन कलर के जो लाइंस है वैसे दिखने लग जाती है। ये ऑफन कंफ्यूज कर जाती है कि ट्रॉमा ना हो पेशेंट को किसी चीज से। छोटी छोटी कैपिलरीज है वहाँ पे डैमेज होने की वजह से जो रेड या ब्राउन कलर की जो लाइंस हैं वो विजिबल हो सकती है ऑन द नेल बेड। एंड नेक्स्ट लास्ट दैट इज द ई, ई से आता है एम्बोलाई। अगर वेजिटेशन अपनी ओरिजिनल साइट से मूव होकर कहीं और चली जाती है तो उसको बोलते हैं एम्बोलाई। एंड जो एम्बोलाई है अगर वो ब्रेन में चला गया, क्योंकि वो इन्फेक्शन भी कर सकता है, दैट इज अ मेनिंजाइटिस भी कर सकता है एंड इन्फाक्ट भी कर सकता है। अगर किडनीज में चला गया, वहाँ पे सर्कुलेशन ब्लॉक कर दी तो भी इन्फेक्ट हो सकता है। अगर लंग्स में चला गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। किडनीज में वो रीनल इन्फाक्ट कर सकता है या जो ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करना, दैट इज द इन्फाक्ट। एंड हेमेटूरिया भी कर सकता है। एंड स्प्लीन में अगर चला जाएगा तो स्प्लीनिक एब्सेस कर सकता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड। अब डिस्कस करते हैं कि इसको डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है। अगर फिब्राइल पेशेंट है, उसे जो हार्ट मर्मर्स है, न्यू हार्ट मर्मर्स प्रेजेंट है, जो हाई रिस्क फैक्टर्स हैं लाइक द प्रोस्थेटिक वॉल्व है, आई ड्रग यूज कर रहे हैं या डेंटल जो उसका प्रोसीजर हुआ है। एंड थर्ड पॉइंट इज फ्रॉम जेन, जो हमने साइन एंड सिम्टम पढ़े थे उसमें से कोई भी सिम्टम प्रेजेंट है तो उसको डायरी में लिया जा सकता है कि पेशेंट मे बी हैव द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट इज द जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, दैट इज द ब्लड कल्चर। सो बेसिकली इसमें 3 सेट ऑफ द ब्लड कल्चर लेते हैं फ्रॉम द 3 डिफरेंट साइट्स। ओके, एंटीबायोटिक नॉर्मली क्या करते हैं हम, कोई भी एंटीबायोटिक हम पेशेंट को प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। सो सबसे पहले हमें डिटेक्ट करना पड़ता है जो इन्फेक्शन है वो किस पॉजिटिव एजेंट की वजह से हो रही है। ओके, सो पॉजिटिव एजेंट के बेस्ड अपॉन ही एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब की जाती है। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोकार्डाइटिस, एक्यूट एंड द सब एक्यूट। एक्यूट है जो वो सडन होता है, वो एक तरीके से इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें जो नॉर्मल वॉल्व्स होते हैं पेशेंट के हार्ट के वो इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर लाइक द डेंटल प्रोसीजर, ओके, आईवी ड्रग यूज, कुछ इसके रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से एक्यूट एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। मर्मर्स सुनाई देते हैं एंड सेप्सिस होती है, हाई ग्रेड फीवर होता है, चिल्स होती है। सो इट इज द इमरजेंसी कंडीशन जिसे ट्रीट करना अर्जेंसी बन जाती है। ऑन द अनदर हैंड जो सब एक्यूट है, जो पेशेंट्स जिनमें पहले से लाइक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है या रीमेटॉइड आर्थराइटिस है, ओके,
सो ये रिस्क फैक्टर्स के साथ उनको सब एक्यूट टाइप के चांसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सब एक्यूट जो होती है वो क्रोनिक टाइप की कंडीशन होती है एंड इसका जो ऑनसेट है वो ग्रेजुअल होता है, मीन्स इसमें वीक्स टू मंथ्स लग जाते हैं इसके सिम्टम्स अपीयर होने में। वेट लॉस, फैटीग इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं और ट्रीटमेंट अर्जेंसी इसकी इतनी नहीं होती जितनी के अक्यूट केसेस की होती है। इसके जो डायग्नोसिस के लिए ड्यूक क्राइटेरिया यूज होता है, इसमें कुछ माइनर क्राइटेरिया होते हैं एंड कुछ मेजर क्राइटेरिया होते हैं। सो दो मेजर क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट वन इज जो ब्लड कल्चर है वो पॉजिटिव हो फॉर द स्टेफाइलोकोकस और द स्ट्रेप्टोकोकस, और अगर वो पॉजिटिव आ भी नहीं रहा और मीन्स अगर वो नेगेटिव आ रहा है और पेशेंट को सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है जो एंडोक्रेडाइटिस है वो किसी और ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा हो। सो बेसिकली इसको डायग्नोस करने के लिए एक ड्यूक क्राइटेरिया होता है। ओके, सो इसमें क्या देखते हैं, दो मेजर क्राइटेरिया होते हैं एंड 5 माइनर क्राइटेरिया होते हैं, जिनमें से कुछ प्रेजेंट होने चाहिए इन द सिम्टम द पेशेंट इज हैविंग द एंडोक्रेडाइटिस। ओके, सो दो मेजर क्राइटेरिया क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज द ब्लड कल्चर। ओके, जब ब्लड कल्चर लेते हैं तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से एंडोक्रेडाइटिस हो सकता है, तो उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए इन द ब्लड कल्चर टेस्ट। जो दूसरा मेजर क्राइटेरिया में आता है वो है जो वॉल्व है हार्ट के, उसमें एटलीस्ट वेजिटेशन होनी चाहिए या एब्सेस फॉर्मेशन होनी चाहिए, मीन्स जो वॉल्व है वो डैमेज होने चाहिए टू डिक्लेयर द पेशेंट के पेशेंट इज हैविंग द इन्फेक्टिव एंडोक्रेडाइटिस। और न्यू जो हार्ट वॉल्वुलर रिगर्जिटेशन की वजह से न्यू मर्मर्स साउंड जो सुनाई देनी चाहिए टू डिक्लेयर द पेशेंट के पेशेंट इज हैविंग द एंडोक्रेडाइटिस। और कुछ इसमें माइनर क्राइटेरिया होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 5 होते हैं। एफ से फीवर। ओके, पेशेंट को फीवर होना चाहिए मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री फ़ारेनहीट से ज्यादा। कोई प्री डिस्पोजिंग उसको हार्ट डिसीज होनी चाहिए या कोई आईवी ड्रग यूज करना चाहिए पेशेंट। ओके, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर में आते हैं। थर्ड इज द वेस्कुलर फिनोमिना। ओके, अब देखिए दो फिनोमिना होते हैं, एक होता है वेस्कुलर, एक होता है इम्यूनोलॉजिकल। जो आपके जेनवेस लीजन थे, जो पेनलेस लीजन थे, वो एम्बोलाई माइक्रोवेसल्स में एम्बोलाई की वजह से आ रहे थे। ओके, वो आता है आपका वेस्कुलर फिनोमिना में, वो प्रेजेंट होना चाहिए। इसमें जेनवेस लीजन आ जाते हैं तो या किडनी इंफाक्ट आ सकता है जो कि बिकॉज ऑफ द वेस्कुलरिटी। ओके, सो नेक्स्ट इज द इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना। इम्यूनोलॉजिकल में आता है जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है, ओके, वो डिपॉजिट होना, उसकी वजह से लाइक द ऑस्कुलर नोड्स बन रही थी। ओके, आईज की रेटिना में रोड स्पॉट बन रहे थे। एंड रिमेटॉइड फैक्टर, बेसिकली जो रिमेटॉइड फैक्टर है आरएफ पॉजिटिव, ओके, ये प्रेजेंट होता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस में बट और रिमेटॉइड हार्ट डिसीज में, बट इन द केस ऑफ द एंडोक्रेडाइटिस ये प्रेजेंट हो सकता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज पॉजिटिव ब्लड कल्चर होना चाहिए, जो कि मेजर क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा। और इमेजिंग स्टडी में ट्रांसथोरेसिक इको या ट्रांस इसोफेजियल इको भी की जा सकती है, मींस इकोकार्डियोग्राफी भी कर सकते हैं और इसमें शो हो जाता है कि वेजिटेशन कहाँ पे प्रेजेंट। एंड ट्रांस इसोफेजियल इको इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि जहाँ पे हमें डिटेक्ट हो सकता है कि कोई वेजिटेशन या एब्सेस प्रेजेंट है वॉल्व्स के ऊपर, बिकॉज डायरेक्टली विजिबल होता है आपके हार्ट वॉल्व्स इन द ट्रांसइसोफेजियल इको। इसके अलावा अब आपको सीबीसी में क्या देखने को मिल सकता है, ल्यूकोसाइटोसिस। साइटोसिस मीन इंक्रीज नंबर, क्योंकि इन्फेक्शन है तो डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ेगा। अगर क्रोनिक डिसीज है तो हमने सिम्टम पढ़ा था अनीमिया। नेक्स्ट इज ईएसआर एंड द सीआरपी की रिपोर्ट क्या आएगी, वो बढ़ी हुई आएगी, एलिवेटेड आएगी, बिकॉज इन्फ्लेमेशन के केसेस में ईएसआर बढ़ जाता है या सीआरपी इंक्रीज। नेक्स्ट इज रिमेटॉइड फैक्टर, जो आरएफ फैक्टर है इसमें पॉजिटिव मिल सकता है। नेक्स्ट इज यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में अगर बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है तो इट मींस किडनीज इन्फेक्ट है, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है वो किडनीज में चले गए और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन हो सकती है। सीटी एमआरआई करवाई जा सकती है टू डिटेक्ट एनी एम्बोलाई या कोई स्ट्रोक, एम्बोलाई या कोई इन्फाक्ट लाइक द स्प्लेनिक इन्फाक्ट हमने पढ़ा था, इसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। सो इनको डिटेक्ट करने के लिए सीटी करवा सकते हैं, ब्रेन और एमआरआई एब्डोमेन। नेक्स्ट इज इन द आईज, फंडोस्कोपी की जाती है टू डिटेक्ट द रेटिनल हेमरेज। अगर तो रेटिनल हेमरेज में पेल सेंटर के साथ दिख रहे हैं आपको तो इट मीन्स द रोड स्पॉट है। सो मेडिकल ट्रीटमेंट में 4 to 6 वीक्स तक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है लाइक द सेफ्ट्रेक्सोन, जेंटामाइसिन, अमीकासिन लाइक ड्रग्स।
ओके। इन द नर्सिंग मैनेजमेंट में आपके बहुत सारे काम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट एंड द मॉनिटरिंग। असेसमेंट में आपको वाइटल्स मॉनिटर करने हैं, लाइक द फीवर, टैकिकार्डिया एंड साइन ऑफ द सेप्सिस एंड हार्ट साउंड्स में मर्मर अगर चेंज हो रहे हैं तो आपको ये असेस करना है। नेक्स्ट, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं एम्बोलाई की, आपको मॉनिटर करना है या वॉच आउट फॉर करना है टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एम्बोलाई। लाइक अगर लेग में है, लोअर लिम्ब में है तो आपको कोल्ड एक्सट्रीमिटीज और पेन। अगर स्ट्रोक पे कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो पेशेंट कंफ्यूज होगा, स्लर्ड स्पीच होगी उसकी, लाइक द बी फास्ट। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो डिस्निया या चेस्ट पेन जैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे। और आपको डेली वेट मॉनिटरिंग करनी है एंड द फ्लूइड का बैलेंस रखना है, बिकॉज इन द हार्ट फेलियर, अगर हार्ट फेलियर इट इज इम्पोर्टेंट कि आप मॉनिटर करो पेशेंट का वेट डेली, जो फ्लूइड है वो पेशेंट में रिटेन रह रहा है और हार्ट इज नॉट कैपेबल ऑफ पंप दैट मच ब्लड। नेक्स्ट इज द मेडिकेशन मैनेजमेंट। मेडिकेशन में आपको पेशेंट को एजुकेट करना है कि एंटीबायोटिक का जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर लेना है। और जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स यूज करते हैं लाइक जेंटामाइसिन, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, वो आपको मॉनिटर करना है। Like from the renal function test, you have to monitor the creatinine and the BUN level। और आपको लाइंस को फ्लश करते रहना है सो दैट ऑक्लूजन ना आए। और प्रॉपर स्टेरिलिटी मेंटेन रखनी है थ्रू आउट द प्रोसीजर। और स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है बिफोर डूइंग एनी इन्वेजिव प्रोसीजर। पेशेंट को एजुकेट करना है कि प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी है, बिकॉज इट कैन कॉज द बैक्टीरिया इन द हाई रिस्क पेशेंट्स। इट वॉज ऑल अबाउट अ डिसीज कंडीशन ऑफ द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आई विल गेट मोटिवेशन टू मेक सच वीडियोस फॉर यू पीपल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।